हरे कृष्णा। तुलसी विवाह का आयोजन हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक मनाई जाती है। कुछ लोग एकादशी के दिन ही, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह का आयोजन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को मनाते हैं। वैसे पूर्णमासी तक जिसको जैसा टाइम मिलता है, पूर्णमासी तक माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में उनका विवाह का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं। तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन जगते हैं। उनके विवाह का आयोजन माता तुलसी के साथ शालिग्राम रूप में किया जाता है। पुराणों के अनुसार माने तो तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव जलंधर के साथ संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं लौट आते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तब देवतागण बोले कि हे भगवान, दूसरा कोई उपाय बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, पूजा से उठकर अपने पति का चरण स्पर्श कर लेती है। इधर वृंदा का संकल्प जैसे ही टूटता है, उसके पतिव्रता का धर्म जैसे ही टूटता है, देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर कटकर उसके आंगन में गिर जाता है। महल में सिर कटा देखकर वृंदा आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखती है, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं, पर कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। वृंदा सती हुई थी, वहां पे एक पौधा निकला जिसे तुलसी नाम दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान विष्णु ने कहा, इसी शालिग्राम के रूप में ही मैं सदा तुलसी के साथ ही रहूंगा। तभी से हर वर्ष कार्तिक माह में शालिग्राम तथा माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। यह एकादशी की तिथि इस बार 12 नवंबर को है तथा तुलसी विवाह का आयोजन इस बार 13 नवंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 4:04 से अगले दिन 1:01 पर रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को ही हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से 13 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। ऐसे तो एकादशी तिथि पर ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, परंतु दिन मंगलवार होने के कारण इस बार तुलसी विवाह का आयोजन अगले दिन बुधवार को किया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को श्रृंगार करना चाहिए, दुल्हन की तरह सजाना चाहिए। तत्पश्चात आप हस्बैंड वाइफ बैठकर माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। देव उठनी प्रबोधनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत यानी प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, इसका व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण मुहूर्त क्या है? तो 13 नवंबर को सुबह 6:41 से 8:52 तक पारण किया जा सकता है।
उदय तिथि के हिसाब से 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी और इसका समापन 13 नवंबर दिन बुधवार को 1:01 पर होगी। उदय तिथि के हिसाब से द्वादशी के तिथि को ही मुख्य रूप से माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है भगवान शालिग्राम के साथ। तो उदय तिथि के हिसाब से 13 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा। जो भी हस्बैंड वाइफ है, दाम्पत्य हैं, वह एक साथ मिलकर यदि इस विवाह का आयोजन अपने घरों में करते हैं तो उनके बीच जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी अनबन होता है वह दूर हो जाता है तथा उन दोनों के बीच में स्वप्रेम रिश्ता बनता है जिससे खुशहाली आती है और घर का कलेश दूर होता है। दोस्तों, माता तुलसी को इस दिन चुंदरी चढ़ाना चाहिए, 16 श्रृंगार करनी चाहिए, दुल्हन की तरह उनको सजाना चाहिए। यदि गन्ने का पत्ता नहीं मिल पाता है तो केले के पत्ते से भी मंडप बना करके विवाह का आयोजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो माता तुलसी को 16 श्रृंगार चढ़ाकर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को और माता तुलसी को एक साथ धागे में बांध के, कच्चा सूत होता है उसके साथ बांध के उनको प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं, तत्पश्चात आरती गाएं। इस दिन पंचामृत का भोग विशेष मायने रखता है। अपने घरों में पंचामृत बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी अवश्य डालें। पंचामृत में शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़, चीनी कुछ भी दे सकते हैं और शहद डाला जाता है और तुलसी पत्र भी डाला जाता है। इस प्रकार पंचामृत तैयार किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।